पता ना चले। डोंट वेस्ट मनी ऑन फेस वॉश। देखो, अगर आपने हमारी ये बात फॉलो कर ली तो आप अपने पैसों और फेस दोनों को बर्बाद होने से बचा सकते हो, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्पेशली हम मेल्स में देखी जाती है कि जब भी कोई लड़का किसी दूसरे लड़के की अच्छी फेस स्किन देखता है तो सीधा पूछ लेता है कि भाई तू फेस वॉश कौन सा यूज करता है, जबकि सच है कि फेस वॉश का काम सिर्फ और सिर्फ फेस से गंदगी निकालना होता है और कुछ नहीं। फिर भी लोग ग्लोइंग, फेयरनेस, कूलिंग इफेक्ट जैसे फैंसी नाम वाले महंगे फेस वॉशेस पे पैसा लगा के उल्टा अपना फेस खराब ही कर रहे होते हैं लॉन्ग टर्म में। तो आपको बस एक ट्रस्टेबल ब्रांड का अफोर्डेबल, सिंपल और जितना हो सके हार्मफुल केमिकल फ्री फेस वॉश यूज करना है। एक फेस वॉश टाइप हर फेस पे काम नहीं करता, इसीलिए अगर आपकी स्किन ऑयली स्किन है तो क्रीम बेस्ड फोमिंग फेस वॉश यूज करो। ड्राई स्किन के लिए मिल्की कंसिस्टेंसी वाला फेस वॉश और कॉम्बिनेशन स्किन टाइप के लिए माइल्ड फोमिंग फेस वॉश बेस्ट होता है। और हाँ, कभी भी रात को फेस वॉश किए बिना मत सोना, ये अपनी आदत बना लो। अच्छा, जरा कमेंट करके बताओ अभी आप कौन सा फेस वॉश यूज कर रहे हो। लिम्फेटिक ड्रेनेज, अच्छा ये ना हमने खुद ने भी कुछ महीनों से करना शुरू किया है। सो बेसिकली लिम्फेटिक फ्लूइड ना फेस के नीचे एक इनविजिबल लेयर की तरह होता है जो बॉडी के वेस्ट टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है। लेकिन जब ये फ्लूइड ड्रेन नहीं होता तो फेस ब्लोटेड, डल, पफी और थका हुआ दिखता है, स्पेशली अंडर आईज और चीक्स के आसपास। इवन जर्नल ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन में पब्लिश हुई एक स्टडी में ये कहती है कि जब आप लिम्फ को सही से ड्रेन करते हो तो फ्लूइड रिटेंशन 33% तक कम हो जाता है और फेस इंस्टेंटली डीपफ्ड, चिजल्ड और फ्रेश लगने लगता है। साथ ही जॉ लाइन भी शार्प लगती है, चीक एरिया टाइट दिखने लगता है। और इसके लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है डेली 5 मिनट फेस मसाज। आप चाहे फिंगर्स यूज करो या गुआशा से, नोज के साइड से ईयर के पीछे तक जेंटल स्ट्रोक्स करो। यूट्यूब पे इसके काफी अच्छे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे आपको। डेली एक बार करो, 5 मिनट तक फर्क खुद दिखने लगेगा। माइक्रोपोर टेपिंग, हमने ना एंड्रयू हुबरमैन जैसे साइंटिस्ट के पॉडकास्ट देखे और हमारे जैसे कई क्रिएटर्स की वीडियो भी देखी, सिर्फ ये समझने के लिए कि माउथ टेपिंग सच में वर्क करती है या नहीं। और ऑनेस्टली जितना सिंपल ये लगती है उतनी ही ये पावरफुल है, स्पेशली फेस स्ट्रक्चर और जॉ लाइन के लिए। जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो जीभ हमारे मुंह में नीचे की तरफ गिर जाती है, जिससे पैलेट धीरे धीरे नैरो हो जाती है और मिड फेस लंबा, चिन वीक और चीक बोन्स फ्लैट लगने लगती है। लेकिन जब आप रात को लिप्स पे एक माइक्रोपोर टेप लगाते हो, बॉडी ऑटोमेटिकली नाक से सांस लेने लगती है और जीभ माउथ के रूफ पे रेस्ट करने लगती है। वही अपवर्ड प्रेशर फेस बोन्स को सपोर्ट करता है। इवन ऑर्थोडोंटिस्ट डॉक्टर जॉन म्यू ने भी इस टेक्निक को साइंटिफिकली प्रूवन बताया है। तो इसे आप शुरू करो बस 30 मिनट्स के लिए, फिर धीरे धीरे रात भर लगाकर सो जाओ। लेकिन याद रहे, सिर्फ माइक्रोपोर पेपर टेप ही यूज करनी है, कोई और नहीं। नॉन नेगोशिएबल। ऑनेस्टली हमें पर्सनली ना फेस सीरम्स बहुत पसंद है। लोग जितना पैसा फालतू की क्रीम्स और फेस वॉश पे वेस्ट करते हैं, उन्हें वो पैसा सीरम्स में लगाना चाहिए हमारी मानो तो। क्योंकि सीरम्स ना डायरेक्ट स्किन पे काम करके सबसे फास्ट रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन अगर बिना नॉलेज के गलत सीरम यूज किया तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अब ध्यान से सुनो जो अब हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपको स्किन ब्राइट और इवन टोन चाहिए तो अल्फा आर्ब्यूटिन सीरम यूज करो। ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन है तो नायासिनामाइड सीरम। एक्टिव पिंपल्स के लिए सैलिसिलिक एसिड सीरम। डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन के लिए विटामिन सी सीरम। अगर स्किन ड्राई और डल लगती है तो hyaluronic एसिड वाला सीरम। और एक्ने के बाद मार्क्स के लिए एजिलिक एसिड सीरम। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बस एक टाइम पे एक सीरम यूज करो और कंसिस्टेंटली कम से कम 1 महीना विजिबल रिजल्ट्स के लिए। और हाँ, समर्स में सीरम सिर्फ रात को ही लगाना, सुबह नहीं। सीरम लगा के कभी भी डायरेक्ट धूप में मत निकलना, वरना स्किन डैमेज हो सकती है। ट्रीटमेंट फ्रॉम रूट्स। देखो, 10 तरह के शैम्पूज या ऑयल्स लगाने से बेहतर है कि आप कुछ ऐसी चीज लगाओ जो सच में काम करे और वो भी जड़ से। क्योंकि हमारे फेस की तरह ही हमारे स्कैल्प पोर्स भी होते हैं जहाँ पे रूट्स होती हैं और जिनको नरिशमेंट मिलना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितना हेल्दी आपके रूट्स होंगे ना, उतने ही अच्छे आपके बाल भी होंगे। और ये पॉसिबल हो पाता है हेयर सीरम से, क्योंकि सीरम हमेशा बिल्कुल अंदर जड़ों से ट्रीटमेंट करता है, जो कोई ऑयल या शैम्पू के मुकाबले बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसीलिए अगर आप हमसे पूछो तो हमें सैसा का आयु साइंस कॉन्सेंट्रेटेड हेयर ग्रोथ सीरम काफी अच्छा लगा। क्योंकि सैसा वैसे भी काफी समय से हमारे घर में यूज होता है, तो भरोसा भी है। और ये सीरम कुछ ही हफ्तों में हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, ग्रे हेयर जैसी कई प्रॉब्लम्स को फास्ट ठीक करता है। इवन क्लिनिकल स्टडीज ने भी दिखाया है कि ये सीरम 28,200 नए हेयर स्ट्रैंड्स ग्रो करता है सिर्फ 3 महीने में, जो मिनॉक्सिडिल से 2 गुना ज्यादा इफेक्टिव है। और मिनॉक्सिडिल की तरह इसके कोई साइड इफेक्ट या डिपेंडेंसी भी नहीं है। इसके रिजल्ट्स भी सिर्फ 10 दिन में दिखने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसमें 18% एक्टिव्स हैं, जैसे रिडेंसिल, एनागेन। रिडेंसिल जो हेयर स्टेम को रीएक्टिवेट करता है, एनागेन जड़ों से बालों का घनापन बढ़ाता है। साथ ही कैरास्कैल्प जो हेयर थिनिंग को रोकता है। इसमें भृंगराज भी है जो हेयर फॉल को रोकने के साथ साथ बालों को ग्रे होने से भी बचाता है। और तो और रोजमेरी
जो स्कैल्प की हेल्थ अच्छी करने के साथ साथ एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स भी देता है। ये मतलब आयुर्वेद और साइंस का बेस्ट कॉम्बिनेशन है, इसको जरूर ट्राई करो। हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में इसका बेस्ट बाइंग लिंक दे दिया है। ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूलाई ट्रेनिंग। देखो, मेल्स में ना हंटर आइज को अट्रैक्टिव माना जाता है। अब लोग भी ना अपनी आंखों को अट्रैक्टिव बना सकते हैं ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूलाई ट्रेनिंग की मदद से, जिसमें आपको सुबह उठते ही सबसे पहले आंखों की स्ट्रेचिंग करनी होती है। यानी आपको आंखों से बिल्कुल लास्ट टिप पे फिंगर रखनी है और उन्हें ऊपर की तरफ खींचना है, कुछ इस तरह। फिर इस पोजीशन को 15 सेकंड्स तक होल्ड करना है और ऐसे टोटल 3 बार करना है, हर बार 15 सेकंड्स के लिए, और हर सेट के बीच में 10 सेकंड्स का रेस्ट लेना है, क्योंकि इससे आंखों के आसपास ब्लड फ्लो बेटर होता है, ब्लोटिंग कम होती है और आईज नेचुरली शार्पर और अट्रैक्टिव लगती है। अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसका अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेके या यूट्यूब पे आई स्ट्रेचिंग वर्कआउट सर्च करके रूटीन फॉलो करो। रोज सिर्फ 5 मिनट चाहिए। राइट वे टू प्रोटेक्ट। देखो, समर्स में ना हम में से ज्यादातर लोग एक प्रॉब्लम फेस करते हैं, और वो है कि उन्हें सनस्क्रीन लगाकर इतनी गर्मी में फेस ऑयली, ग्रीसी और हैवी लगने लगता है। वेल, इसमें गलती सनस्क्रीन की नहीं है, बल्कि गलती है तो सही सनस्क्रीन ना यूज करने की। तो सवाल ये आता है कि अपने फेस स्किन के अकॉर्डिंग बेस्ट सुटेबल सनस्क्रीन कैसे लें। अगर आपकी स्किन ऑयली या एक्ने प्रोन है तो लाइट जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज करो। स्किन ड्राई है तो क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन, और कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है तो लाइट जेल क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन यूज करना है आपको। सेंसिटिव स्किन वालों को मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन। और अगर कोई सा भी सनस्क्रीन लगा के आपका फेस डल या डार्क लगता है तो आप चाहो तो अच्छी टिंटेड सनस्क्रीन भी यूज कर सकते हो। और जितना हो सके एटलीस्ट गर्मियों में कड़कती धूप में बाहर निकलना अवॉइड ही करो। डंकिंग योर फेस। क्या आइस वाटर में फेस डुबाना सच में वर्क करता है? वेल, इसका एक ही आंसर है और वो है हाँ, लेकिन आपको इसे सुबह सुबह सबसे पहले करना है। क्यों? क्योंकि ये आपके फेस को डीब्लोट करता है, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, डलनेस, पफीनेस, पिंपल्स को रिड्यूस करता है और फेस को ज्यादा ग्लोइंग, फ्रेश और शार्प बनाता है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, जिसके लिए आपको एक बोल में साफ पानी डालना है और उसमें काफी सारी आइस डाल के टी शर्ट के नेक पे एक टाल लगाना है और हेड पर हेयर बैंड लगा के अपना फेस उस पानी में डुबा के रखना है 10 से 15 सेकंड तक। ऐसा आपको 4 से 5 बार करना है। देखना, आपको इंस्टेंट ग्लो मिलेगा और माइंड के लेवल पे भी इसके काफी बेनिफिट्स मिलते हैं, और गर्मियों में आपको इसे करने में भी मजा आएगा। बस सीधा आइस को फेस पे लगाने की गलती मत करना, उसके नुकसान है। तो आपको आइस वाटर में ही फेस को डुबाना है। लेवल अप योर अटायर। रियल स्टाइल का मतलब होता है अपने हिसाब से कपड़े पहनना, ना कि किसी अंग्रेज या इन्फ्लुएंसर के जैसे। यानी आपकी स्किन टोन, हाइट और फेस शेप के हिसाब से कलर्स और फिट चूज करो। डार्क स्किन है तो सटल और सिंपल टोन्स पहनो। फेयर हो तो डीपर कलर्स ट्राई करो। प्रिंटेड फ्लैशी कपड़े अवॉइड करो। फिटिंग पे ध्यान दो और कॉम्बिनेशन पे, क्योंकि महंगा कपड़ा जरूरी नहीं है, बल्कि क्वालिटी और डिजाइन बेस्ट होना चाहिए। जो सब कर रहे हैं उसका ऑपोजिट देखो, जो सब पहन रहे हैं उससे अलग करो, तभी तो आप सबसे अलग दिखोगे। डेपर। एक सर्वे में जब लड़कियों से पूछा गया कि लड़कों में आप ऐसा क्या सबसे ज्यादा नोटिस करते हो जो लड़के नहीं कर पाते, तो सबका एक कॉमन जवाब था हाइजीन। क्योंकि एक बंदा कितना भी स्टाइलिश हो, अगर उसका हाइजीन लेवल ही लो है तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। बड़े हुए नेल्स, बैड ब्रेथ, बैड हेयर स्टाइल, स्मेली क्लोथ्स, सब चीजें टर्न ऑफ करती हैं 1 सेकंड में आपका ऑरा। इसीलिए बालों और बियर्ड को शेप में रखो। नेल्स कट करो 2 दिन में एक बार नहीं, बल्कि रोज नहाओ, और सस्ता ही सही लेकिन एक लाइट परफ्यूम जरूर लगाओ। जब आप फ्रेश एंड क्लीन फील करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी 2 गुना होता जाता है। फिक्स द स्ट्रक्चर। अपना पोस्चर फिक्स करना एक सबसे फास्ट और इफेक्टिव तरीका है अपना पहला ग्लो अप पाने का। क्योंकि आज बहुत सारे लड़के पूरा दिन झुक के चलते हैं, क्योंकि या तो वो लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं, फोन पे लगे रहते हैं, या फिर पढ़ने के वक्त झुक के पढ़ते हैं घंटों, जिससे ज्यादातर लोगों का पोस्चर खराब हो गया है। तो इसके लिए बस एक सिंपल चीज करो, हेड अप, चेस्ट आउट और शोल्डर्स थोड़ा बैक करके रहो। सोचो जैसे किसी ने एक इनविजिबल रस्सी आपके सर के पीछे और टेल बोन के बीच बांध रखी है और वो रस्सी टाइट खींची जा रही है। और हाँ, ये पोस्चर आपको इंस्टेंटली टॉलर, कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव बनाता है बिना ज्यादा एफर्ट के। बिल्ड अ बेटर फिजिक। क्या आपको पता है इवन बड़े बड़े फैशन डिजाइनर, फैशन हाउस को जो लोग रन करते हैं, वो लोग भी ये कहते हैं कि एक अच्छी एस्थेटिक बॉडी से अच्छा आउटफिट और कुछ नहीं होता। जरा खुद ही सोचो, सब कुछ फॉलो कर रहे हो लेकिन अगर बॉडी शेप ही सही नहीं है तो कपड़े भी कहाँ अच्छे लगेंगे और कॉन्फिडेंस भी अंदर से नहीं आएगा। इसीलिए अगर आप पतले हो, मोटे हो या एवरेज हो, बॉडी पे काम करना सबके लिए जरूरी है। इसका मतलब जिम जाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि आप घर पे ही बेसिक वर्कआउट कर सकते हो। बस पहले डिसाइड करो कि आपको कैसी फिजिक चाहिए, फिर उसके हिसाब से YouTube पे फ्री में 30 से 45 मिनट की वर्कआउट वीडियो आपको मिल जाएगी। और आप हमारी
अपने ये वीडियो से भी सीख सकते हो कि बिना जिम के घर में बॉडी कैसे बिल्ड करी जाती है, क्योंकि जब बॉडी शेप में आएगी तब वही सिंपल ब्लैक टी शर्ट भी आप पे क्लासी लगेगी। फिट बॉडी आपके ओवरऑल लुक को नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है और ये प्रूवन फैक्ट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।